हेलो ट्विन सोल्स। आज की इस वीडियो में आपको मैं इस जर्नी के दौरान अगर आपको कुछ एनर्जीज से बचना है, जैसे कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज है या आपकी खुद की ही नेगेटिविटी है अंदर से, तो उससे कैसे बचना है और कैसे प्रोटेक्टेड रहना है उसके बारे में गाइड करना चाहूँगी। देखो, जहाँ तक बात आती है, जो ट्विन सोल्स होते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, उनकी जर्नी ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड होती है। उनके गार्डियन एंजल्स, उनके हायर सेल्फ या उनके एंसेस्टर्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बट स्टिल एक चीज़ आपको समझना है कि आपको एज अ पर्सन वो आप कौन सी एनर्जी को इनवाइट करते हो, अट्रैक्ट करते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि क्वांटम फिजिक्स का भी है, मतलब इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग कि आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हो उस चीज़ को अपने पास अट्रैक्ट करते हो। सो इवन दो देर आर सम डिवाइन एनर्जीज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, लेकिन आप उस एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिविटी में ही हो, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को एक लूप होल मिल जाता है आपकी तरफ आने का। तो उसको किस तरह से डील करें? तो जहाँ तक मैं कहती हूँ कि आपकी जिस भी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, आप साधना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आप नाराज़ हो जाते हो भगवान के ऊपर के, ताकि आपके जीवन में बहुत नेगेटिव हो रहा होता है या फिर आप कुछ मांगते हो तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा था, तो उस केस में ना थोड़ा एक आपको ये आ जाता है कि आपको गुस्सा आने लगता है भगवान के ऊपर। बट वो ऐसे नहीं करना है। आप कितना भी बिजी चले या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपके काम बढ़ गए, फिर भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप बहुत बिजी हो और आप कुछ मंत्र सुनते हो या पढ़ते हो, तो आपको वो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको वो कान में लगा के सुनना है, लेकिन उसको खंडित नहीं करना है, ठीक है। आप ऑफिस में जाते वक्त सुन सकते हो, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप घर में लगा के उसको सुन सकते हो अगर आप बहुत बिजी है तो। या फिर आप ऑफिस में काम करते हो तो अगर आपको अलाउड है तो हेडफोन में मंत्र सुनते सुनते काम कर सकते हो। तो उस केस में आपको वो साधना नहीं खंडित करनी है। और जो भी आप भगवान का करना चाहते हो, तो जैसे आपकी जिसके ऊपर भी श्रद्धा है, आपको उसको करना ही है। लेकिन आपको अगर डाउट है कि कुछ somebody is there doing something, मोस्टली मैंने ये नोटिस किया कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस होती है, उसमें जो थर्ड पार्टीज होती है, उन इस चीज़ों में वो इन्वॉल्व होती है, हो जाती है। क्योंकि उनको एक अंदेशा हो जाता है या पता चल जाता है कि आपका और आपके ट्विन का कनेक्शन काफ़ी डीप कनेक्शन है, तो वो वर्बल मैनिपुलेशन से या फिर इमोशनल मैनिपुलेशन से वर्क नहीं होगा। तो वो इस उस एक्सट्रीम में चली जाती है, क्योंकि उसको फियर ऑफ लूजिंग होता है। देखो, फियर ऑफ लूजिंग कब होता है इंसान को? जब उसको डाउट होता है कि ये चीज़ उसके हाथ से जा सकती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली पता होता है कि ये जो भी बॉन्डिंग है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। आई एम नॉट सेइंग द रोमांटिक थर्ड पार्टी ऑलवेज, इट कुड बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, बट इट कुड बी अ फैमिली मेंबर्स और एनीथिंग। तो वो उसको मतलब वो चीज़ ना होने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो उस केस में आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है अपने पास। देखिए, आपको लगता है कि कोई क्रिस्टल है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको वो पहने। बट क्रिस्टल से भी ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, ठीक है। रुद्राक्ष कौन सा पहनना है वो आपको थोड़ा सा कंसल्ट करके, जो उसकी जानकारी रखते हैं उससे पूछ के पहनना है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली टू फेस रुद्राक्ष पहनती हूँ, ठीक है। आप अगर मेल हो तो आप हनुमान जी की लॉकेट पहन सकते हैं, हनुमान चालीसा अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो उसकी चीज़ के परे से वो आपको करने ही है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों के वक्त वो पहनना नहीं होता है, वो आपको फॉलो करना है। और पहली चीज़ तो आपको सात्विक होना है, नॉनवेज खाना पूरा बंद कर देना है, ठीक है। यू शुड लीव द नॉन-वेज फूड इफ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप साधना करते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी पूरी साधना वहाँ पे फिर वो फलित नहीं हो पाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस से आप बोलोगे कि उसमें वो होता है। देखो, आप अगर सात्विक मार्ग से जा रहे हो तो आपको पूरा सात्विक तरीके से ही जाना है, ठीक है। जो अदर वेज है साधना के, वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो उस मार्ग से नहीं जाना है आपको, अनलेस आपका वो उस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपके पास गुरु की गाइडेंस है तो आप जा सकते हो। बट अगर आप सात्विक वे से जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दो। बाकी कुछ परहेज होते हैं, जैसे रुद्राक्ष पहना तो कुछ परहेज होते हैं, या फिर वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग दिस पर्टिकुलर अबाउट द फीमेल्स कि वो सोचती कि अगर इन केस दे आर हैविंग सम मंथली साइकिल्स, तो उस केस में उनको वो चीज़ें कैसे करना है, फिर उस टाइम पे उसको उतार के रखना है। बट देखो, आप मानस पूजा कर सकते हो। मानस पूजा क्या हो सकती है? आप मेंटली भगवान का रिसाइटेशन कर सकते हो। अभी इसके लिए बहुत लोग क्वेश्चन आंसर करते कि
कैसे कर सकते हैं? देखो, शरीर की अशुद्धि नहीं होती है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि स्त्री अशुद्ध हो जाती है या मतलब जो भी है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। इवन तो अगर आप वो पकड़ के भी चलो कि चलो होती है, लेकिन आपका मन तो शुद्ध है ना, तो लेकिन पूजा तो मन से की जाती है, तो आप मानस पूजा कर सकते हो। कामाख्या देवी का कवच और स्तोत्र है जो अशुद्धि में भी रिसाइट किया जाता है, तो आप अगर आपको लगता है कि चलो उस 4 दिन में आप कर सकते हैं, तो उस 4 दिन में आप वो पढ़ो, लेकिन आपको भगवान का साथ नहीं छोड़ना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि देर इज समबडी ट्राइंग टू डू समथिंग, और आपको लगता है या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको हार्म करने की कोशिश करती है, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि एक पॉइंट आ गया था लाइफ में कि मैंने वो जो डेली प्रैक्टिस थी मतलब भगवान का करना, वो मैंने बंद कर दिया था आई थिंक 2-3 मंथ्स के लिए। और उसके बाद मेरे लाइफ में चीज़ें बहुत गलत वैसी हुई थी। somebody has done something, तो उस केस में आई हैड अ सेपरेशन विद माई ट्विन ऑल्सो। देखिए, मैं यहाँ पे अभी वो ट्रू ट्विन है जो भी है उसको मैं इस जर्नी में हूँ, तो मैं कुछ बहुत ऐसे सॉलिड आंसर नहीं देना कि वो तो मेरा ट्रू ट्विन ही था। मैं खुद कहती हूँ कि मैं लेबल्स के ऊपर फोकस नहीं करती, तो द पर्सन हु आई वॉज विद, आई थॉट माई माई ट्विन ट्विन, उनके साथ सेपरेशन हो गया। और सेपरेशन के साथ बहुत चेंज हो गया उस इंसान में, क्योंकि शी हैज द पर्सन हैज डन समथिंग ऑन हिम। और उसके बाद आई हैड अ पैनिक अटैक। मुझे लाइफ में इतने स्ट्रेस आ चुके, इतने प्रॉब्लम्स आ चुके, मुझे कभी कोई पैनिक अटैक जैसा सिचुएशन नहीं आया। मैंने बहुत फर्स्ट सिचुएशन झेले मेरी लाइफ में, लेकिन द सेम डे आई हैड अ पैनिक अटैक और आई वाज एडमिटेड फॉर 2 to 3 days। उसके बाद मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला। आई वाज लाइक लिटरली टेकिंग मेडिसिन एवरी डे टू कीप माई सेल्फ नॉर्मल, क्योंकि वो जो सेपरेशन का था और वो जो इमिजिएट हुआ ना, वो उससे झेला नहीं गया था। सो आई रियलाइज कि मैंने भगवान का कुछ नहीं किया था। सो आई ऑल्सो डिड सम आकाशिक रीडिंग वगैरह, तो उसमें भी ये फाइंड आउट हुआ कि मेरा ऑरा काफ़ी वीक हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी भगवान का कुछ नहीं कर रही थी, मैं डिप्रेशन में थी। और समबडी आउटसाइड से शायद वो वर्क नहीं होता अगर मैं भगवान का कुछ कर रही होती, तो आज मुझे रियलाइज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी साधना अपनी फोकस कर दिया, पूरा वो जो पेन है मैंने साधना में फोकस कर दिया, तो उसके बाद मेरा ऑरा काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। और इम्प्रूव होने के बाद मेरे ट्विन के अंदर भी मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको साधना नहीं छोड़नी है एट एनी कॉस्ट। इवन रिसेंटली मुझे लगा कि काफ़ी हद तक मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो आई एम ओके विद इट। सो आई नो इट कुड बी अ मेंटल थिंग, हमेशा स्पिरिचुअल अटैक ही होता है, साइकिक अटैक होता है, ज़रूरी नहीं है। बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि रुद्राक्ष रात को निकाल के रखते हैं, जो कि मैं नहीं निकालती थी इतने दिनों से। सो आई थॉट कि अगर ये कोई परहेज है तो शायद मुझे निकालना चाहिए, तो मैंने वो रुद्राक्ष निकाल के रख दिया। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, और मुझे नहीं पता वो मूवी का, मुझे एंड पता था कि क्या होना है, फिर भी वो एंड देखकर आई गॉट पैनिक्ड, और मुझे वो फिर से वही वो पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन हो गई। सो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर से वो रुद्राक्ष जो मैंने रखा था मैंने फिर से हाथ में पकड़ा, और 15 मिनट के बाद आई गॉट नॉर्मल। तो मैं उस दिन के बाद रुद्राक्ष रात के समय भी नहीं उतारती हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि देयर इज समबडी ट्राइंग टू डू, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है उनको पता है कि ये ट्विन को सक्सेसफुली सेपरेट करने के बाद भी जो ट्विन है वो अभी भी मेरे लिए फील करते हैं, शायद क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो किसी से करवा रहे तो उसको ये भी पता होगा कि हमारा रिलेशन क्या है, और ही इज स्टिल इन लव विद मी और समथिंग। सो उसके लिए आई एम टेकिंग अ प्रिकॉशंस। तो मेरे पास तो अभी मैं रुद्राक्ष पहन रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि कुछ धागा होता है जैसे देवी मैया का होता है, या जब अभी नवरात्र आएंगे तो आपको वो करना है। ठीक है। नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर आपको लगता है तो हनुमान चालीसा आप कर सकते हो। पंचमुखी हनुमान कवच आता है, उससे आप काफी प्रोटेक्टेड फील कर सकते हो, आपको उसको डेली रिसाइट करना है। ठीक है। दुर्गा माँ का आप मंत्र कर सकते हो, लेकिन आपको एक तो चीज ऐसे डेली बेसिस में इंक्लूड करना ही करना है कि जो आप हर दिन करोगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है। सो दैट्स वॉज ऑल। ये बताने का रीज़न ये थे कि क्योंकि ये चीज़ें रिसेंटली हुई थी, और आई जस्ट फेल्ट लाइक टू शेयर विद यू कि ये शायद मोस्ट ऑफ द टीन अपने लाइफ में फील करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं कि ये क्यों हुआ, और उसके कई बार जब आपको देखो डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, सब कुछ ओके है, फिर भी आपको वो कुछ प्रॉब्लम है, सो यू शुड
टेक इट एज अ साइन और आपको भगवान की सेवा करनी है। देखो इसमें भी टेस्टिंग होता है, कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे ना, आपको मन करेगा कि मैं भगवान को क्यों प्रे करूँ, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया। ठीक है, आप नाराज हो सकते हो भगवान से, ठीक है, नाराज होना है, लेकिन अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, जैसे हम घर पे मम्मी से नाराज हो जाते हैं, किसी से झगड़ा होता है, लेकिन हम घर पे आना, बात करना, नाराज होते हैं लेकिन हम घर पे आना, उनके साथ रहना नहीं छोड़ देते ना। ठीक है, वैसे वैसे ही साधना को आपको रखना है, और कुछ दिनों के बाद आपकी नाराजगी खुद दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको वो रीजंस पता चल जाएंगे ऐसी चीजें क्यों हुई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो हायर पर्सपेक्टिव नहीं है, और हमको पिछला जन्म का नहीं पता है कि क्या कार्मिक अटैचमेंट है, क्या कार्मिक लेसन है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो इन सब जर्नी के दौरान आपको अपने ट्विन फ्लेम को अवेकन करने से ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी ऑरा स्ट्रांग रहेगी, आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट होंगी, वेदर वो ट्विन रहे या जो भी लोग रहे, वो आपसे पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो खुद का प्रोटेक्शन इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, वल्नरेबल हो, तो आपको खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक भगवान की आपको नियमित साधना करनी है। साधना मतलब ये नहीं कि आपको 3-4 घंटे बैठना है, आपको भगवान के साथ इस तरह से कनेक्शन बनाना है कि अ, कि वो आपको इस एक फैमिली मेंबर की तरह फील हो, तो उस तरह से आपको उसको डेली साधना करनी है और उनसे एक कनेक्शन बना के रखना है। और आई थिंक सबका होता ही है, किसी ना किसी का बचपन से एक भगवान पे श्रद्धा होती है, तब उसको और डीप करना है। ठीक है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर आप भगवान से प्यार से बात करोगे, उनको प्यार से साधना करोगे, तो वो जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जरूर प्रोटेक्ट करते हैं आपको। मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, कभी किसी वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि भगवान आपको हमेशा करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि मैंने बीच में कोविड आया था, तब उस टाइम पे आई वाज वेरी पैनिक अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हेल्थ इश्यूज फैमिली के लिए, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है फॉर हेल्थ और समथिंग, महामारी के टाइम पे या जो भी ऐसा कुछ आता है। सो आई वॉज डूइंग दैट ऑन द माला, बट क्या हुआ, उस मैं जब मंत्र कर रही थी, तो मुझे ना टीवी पे एक वही सीन दिखा कि कोई बीमार है एक्ट्रेस, और सब लोग महामृत्युंजय का जाप कर रहे, तो मैंने बस वो देखा कि ठीक है, मतलब मैं जो करे वही सामने चल रहा, तो अब जस्ट मैंने वो उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके कुछ 2-3 दिन बाद मेरा जो नेफ्यू है, वो काफी छोटा बच्चा है, लेकिन उसने वो मेरे पास एक लेके आया ऐप की, उसको पता था मैं पूजा पाठ करती हूँ, देखो एक ऐप है उसके अंदर सारे मंत्र है, उसने वही मंत्र प्ले किया जो मैं रिसाइट करती हूँ, महामृत्युंजय मंत्र। मैंने फिर भी उसको देखा, अच्छा ओके ठीक है, और रख दिया। फिर और 2-3 दिन बाद फिर से उसी सीरियल में वो एक्ट्रेस वो मंत्र को एक किताब खोल के पढ़ रही थी, लिटरली शी वाज हैविंग, वो रहता ना कि प्रिंटेड है, और वो हर एक लाइन के ऊपर उंगली रख के उसको बता रही है कि दिस इज द मंत्र। एंड देन आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट कि मैं कुछ एक दो वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ। ठीक है, सो उस बात से फिर मैंने वो मंत्र पढ़ पढ़ के चैंट करना स्टार्ट किया, और फाइनली मुझे वो फिर प्रैक्टिस हो गया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि भगवान भी चाहते हैं कि आप साधना करो तो सही तरीके से करो, तो अगर आप गलत भी चाह रहे तो वो भी आपको करेक्ट करते हैं। ये तो एक जस्ट वन एक्सपीरियंस है, मैंने बताया। ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस शायद आपके साथ भी वो होते होंगे, तो इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा करना काफी जरूरी है, क्योंकि देखो यूनियन होगा नहीं होगा, ये ट्रू ट्विन है नहीं है, ये तो सारी क्वेश्चन है ना, जब तक आप फाइनल यूनियन में नहीं आ जाते तब तक आपको ये रहेगी ही रहेगी। लेकिन एक चीज आपकी कांस्टेंट रहेगी कि आप खुद के लिए खुद ही हो, तो खुद को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और भगवान पे श्रद्धा रखना, ये दो चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, तो वो ही आपको करना है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।